दोस्तों, देश की एक दलित बेटी अमित शाह से इंसाफ मांग रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाने की वजह से वो बेटी परेशान है और अब तो बात चैलेंज पर आ गई है। ट्वीट करके कह रही है वो बेटी कि मैं सारी पोल पट्टी खोल दूंगी, सारा भेद खोल दूंगी कि आखिरकार किस तरह से मिली भगत करके दलित वोटों को एक करने के लिए एक शख्स पर, एक सांसद पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जबकि उस सांसद ने उस दलित बेटी का शोषण किया है। अब सोचिए, एक तरफ बातें होती हैं महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं को आगे बढ़ाने की, महिलाओं को न्याय दिलाने की, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री एक दलित बेटी को इंसाफ नहीं दिलवा पा रहे हैं। वो चीख चीख कर सबूत भी पेश कर रही है, बावजूद इसके आखिरकार क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अनसुना कर रही है उस दलित बेटी को। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जिस दलित बेटी का मैं जिक्र कर रहा हूं वो कोई और नहीं बल्कि रोहिणी घावरी है, जो लंबे वक्त से चंद्रशेखर को लेकर तमाम गंभीर आरोप लगा रही हैं। यहां तक कह चुकी हैं कि मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, लेकिन फिर भी इस देश का कानून उस बेटी को कोई भी इंसाफ नहीं दे पा रहा है। यहां तक कि FIR तक नहीं दर्ज की गई है। अपने आप में इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इस बीच रोहिणी घावरी सीधे अमित शाह को चैलेंज कर रही हैं। देखिए क्या लिखा है उन्होंने। रोहिणी घावरी ने लिखा है, आदरणीय अमित शाह जी, जिन दलित वोटों के लिए आप इसे बचा रहे हैं, यहाँ पर इसे से मतलब चंद्रशेखर से है। आगे कह रही हैं रोहिणी घावरी, मैं इसे वो वोट लाने लायक छोड़ूंगी नहीं। आपसे मिलने कब आया, किसके माध्यम से आया, मैं सब जानती हूँ। समाज इसको थूकेगा लेकिन वोट नहीं देगा, ये वादा है मेरा। जिसे आप हीरा समझ रहे हैं वो 2 कौड़ी का पत्थर भी साबित नहीं होगा। आपके राज में एक दलित बेटी FIR तक नहीं करा पाई, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। दिल्ली पुलिस सिर्फ आपके ऑर्डर के इंतजार में है, वो पीड़िता की नहीं सुनना चाहते। PMO इंडिया नरेंद्र मोदी सबको टैग किया है रोहिणी घावरी ने। अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों कि एक सांसद पर अगर गंभीर आरोप लग रहे हैं तो क्या पुलिस FIR तक नहीं लिखेगी? क्या पुलिस उस बेटी की बात सुनेगी नहीं? जो बेटी ये दावा कर रही है कि उसके साथ शोषण हुआ है, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसके साथ घिनौना मजाक किया गया है, उसकी अस्मिता को तार तार करने की कोशिश की गई है, क्या उस बेटी की आवाज कोई नहीं सुनेगा? तो सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, सबूत दे रही है, लगातार तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं हो रहा है। रोहिणी घावरी ने तो यहां तक सवाल कर दिया कि आपके बच्चे के साथ अगर ऐसा हो रहा होता तो क्या आप लोग खामोश रहते? भारतीय जनता पार्टी वाले इस बात का भी जवाब नहीं दे पा रहे, और जवाब देंगे भी कैसे, क्योंकि उन्हीं के अंडर में पुलिस है, उन्हीं के अंडर में सब कुछ है। लेकिन वोट बैंक की सियासत इस देश के अंदर इस तरह से हावी है कि एक बेटी को अनसुना किया जा रहा है। अब आरोप अगर गलत है, रोहिणी घावरी झूठ बोल रही है, तो मैं पहले भी कह चुका हूं उनको सजा होनी चाहिए। और रोहिणी घावरी अगर सच बोल रही है, चंद्रशेखर पर जो आरोप लगा रही है वो सही है, तो चंद्रशेखर पर उचित एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हर कोई अंधा बहरा गूंगा बना हुआ है। गांधी जी के 3 मंदिर हमको सामने दिखाई दे रहे हैं कि कोई कुछ एक्शन तक नहीं ले रहा, कोई सवाल तक नहीं पूछ रहा है। क्या एक आम आदमी अगर यहां पर होता तो क्या उसके साथ भी यही सलूक होता? क्या कोई देश की आम बेटी अगर यह कह रही होती कि हमारे साथ इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, तो क्या यह कानून इसी तरीके से रिएक्ट करता? एक सांसद साहब है, ठीक है, जनता ने उनको चुनकर भेजा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं और उस पर कोई भी एक्शन नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा एक्शन? इस देश का कानून क्या इस बात की इजाजत देता है? कानून तो सबको एक समान देखता है। फिर ऐसा क्यों है कि चंद्रशेखर के मामले में यह कानून पंगु बन गया है, अंधा लूला लंगड़ा बन गया है? दोस्तों, आपको एक आर्टिकल दिखाता हूं, DD न्यूज पर यह छपा हुआ है। क्या लिखा हुआ देखिए, महिलाओं का सशक्तिकरण आत्मनिर्भर भारत की नींव, अमित शाह ये बयान दे रहे हैं। और इस खबर में अंदर क्या लिखा हुआ है, अमित शाह ने बताया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना से रसोई में धुएं से मुक्ति, 3 तलाक पर प्रतिबंध, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और सशस्त्र बलों में महिलाओं की भर्ती जैसे कदमों ने महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में ऐतिहासिक भागीदारी दिलाई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिला सशक्तिकरण को लेकर सोशल मीडिया पर कहा कि महिलाएं आज विज्ञान, शिक्षा, खेल, स्टार्टअप और सशस्त्र बलों जैसे सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और दूसरों को प्रेरणा भी दे रही हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास की परिभाषा ही बदल दी है।
अब महिला नेतृत्व के विकास की कैसी परिभाषा है कि एक दलित बेटी चिल्ला चिल्ला कर इंसाफ मांग रही है लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो बेटी जो अपने टैलेंट पर, अपने दम पर विदेशों में भी भारत का झंडा बुलंद कर रही है, उस बेटी को जब इंसाफ आपकी सरकार नहीं दे पा रही है तो फिर किससे इंसाफ की उम्मीद करे इस देश का नौजवान, इस देश की महिलाएं, इस देश के तमाम गरीब अमीर सब कोई। क्योंकि ये सरकार क्या मनमर्जी से काम करेगी? क्या किसी बेटी की सुनी नहीं जाएगी? क्या दिल्ली पुलिस इतनी बड़ी हो गई है कि वो एक महिला को सम्मान नहीं देगी, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, किसी पर एक्शन तक नहीं होगा? ठीक है, हम मान लेते हैं, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि रोहिणी गावरी झूठ बोल रही। रोहिणी गावरी अपने मतलब के लिए झूठ बोल रही। वो हो सकता है टिकट चाहती हूं किसी पार्टी से। कहा जा रहा है, आरोप जैसे लग रहे हैं कि वो मायावती जी के बड़े करीब आ रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से चंद्रशेखर को नीचे लाया जाए और टिकट पा जाएंगी, कल को चुनाव लड़ जाएंगी, हो सकता है जीत भी जाए, वो खुद भी एक विधायक सांसद बन जाए। तो फिर अगर इन आरोपों को सही भी मान ले तो क्या दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं लिखेगी? और क्या अमित शाह जी इसका जवाब दे सकते हैं कि एक बेटी जब इतने सारे सबूत दे रही है, बावजूद इसके उसकी बात पर कोई भी एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो क्या रोहिणी गावरी जो आरोप लगा रही है साठ गांठ के, भारतीय जनता पार्टी और चंद्रशेखर मिले हुए हैं, साथ में दलित वोट बैंक एक किस तरह से हो, क्योंकि सांसद तो बन ही गए हैं अब चंद्रशेखर, ऐसे में वो सपोर्ट क्या भारतीय जनता पार्टी को भी कर रहे हैं? इस तरह के आरोप लग रहे हैं। रोहिणी गावरी खुद ही आरोप लगा रही है। क्या उन आरोपों में भी सच्चाई है? क्या आपस में कोई साठगांठ कर रखी है कि हम आपको भाई जेल नहीं होने देंगे, आप कर कोई एक्शन नहीं लेंगे और उसके बदले में आप हमको सपोर्ट करते रहिए, अंदर खाने बाहर से आपको विरोध करना है तो करते रहिए? क्या ये चल रहा है सियासत में? और जिसके बीच में रोहिणी गावरी पिस रही हैं, क्योंकि तमाम सवाल, तमाम बार मोदी जी को टैग करना, तमाम बार अमित शाह जी को टैग करना, पीएमओ को टैग करना, गृह मंत्रालय को टैग करना, सोशल मीडिया पर लगातार हर दिन 2-3 ट्वीट आ जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? मोदी जी छोटे छोटे बातों पर बड़ा गौर करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात इस देश के अंदर हो रही है उस पर कोई गौर ही नहीं कर रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, किसी को मतलब ही नहीं है लगता। और अगर किसी को मतलब है भी तो फिर क्यों नहीं हमको एक्शन होता हुआ दिखाई देता है? अगर चंद्रशेखर सही है तो बिल्कुल उनको क्लीन चिट मिलनी चाहिए, लेकिन कहां क्लीन चिट मिल रही है? कौन क्लीन चिट दे रहा है? क्या एक्शन ना होना क्लीन चिट है, या फिर इस देश के शासन प्रशासन पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है? दिल्ली में बैठे सत्ताधीशों पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वो एक बेटी को इंसाफ नहीं दिलवा पा रहे हैं और बेटियों के सशक्तिकरण को लेकर तमाम बड़े दावे करते हैं जो झूठे हैं, जो कोरे हैं, जो अपने आप में कोई मायने नहीं रखते हैं। अगर एक बेटी इस तरह से दर दर की ठोकरें खा रही है और इंसाफ की भीख मांग रही है, लेकिन आपका जो इंसाफ है वो उसे मिल नहीं पा रहा है, तो ऐसे में सवाल जो खड़े हो रहे हैं, तमाम और ट्वीट्स हैं, मैं आपको बीच बीच में दिखा भी रहा हूं कि किस तरह से उन्होंने तमाम ट्वीट्स किए हैं, किस तरह से इंसाफ की मांग की है, लेकिन इंसाफ है कि मिलने का नाम नहीं ले रहा है। आप इस व्यवस्था को किस तरह से देख रहे हैं? रोहिणी गावरी को लेकर हम कई बार कई रिपोर्ट्स बना चुके हैं, लेकिन अभी तक एक्शन नहीं हो रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर हल्ला गुल्ला होता है। अभी हाल ही में उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूंगी, तब भी किसी ने कोई नहीं सुना, कोई सुनने वाला ही नहीं है। मतलब बड़ी अजीब बात है, ना विपक्ष का कोई बोल रहा है, ना सत्ता पक्ष का कोई बोल रहा है। आखिरकार बोलेगा कौन? क्योंकि सत्ता जिनकी है वो खामोश बैठे हैं और जो विरोध करेंगे उनको खामोश कर दिया जाएगा, क्योंकि बोलने तो किसी को दिया नहीं जाता है ना दोस्तों। आप तो जानते हैं अच्छे से। हमें कमेंट करके बताएं इस विषय पर आपकी क्या राय है, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।